औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। मैथमेटिक्स ऑफ सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट हो जाए रेडी भाई। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस रीड की थी, जो कि बुक का पेज नंबर था 6। ठीक है, इसके ऊपर जो है हम लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर क्या रीड किया था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें जो है हमने 7 मुख्तलिफ जो है इसके टाइप्स पढ़ी थी। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक पेज नंबर नोट कर लें 7। ठीक है, इसके ऊपर जो है कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, जो गैर वाजिब फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको हमने किस में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर जो है जाके तब्दील कर देना है। जो बच्चे इस चैनल पे नहीं हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जी, यहाँ पे देखें कि एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर जो है नोट कर लें कि यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है कन्वर्ट करें, चेंज करें, किसको, 9/4 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर के अंदर। ठीक है, और इसको जो है जब हम करेंगे चेंज, तो उसमें जो है चेंज कर लेने के बाद हम लोगों ने जो है फिर इसको शेप क्या दे देनी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की दे देनी है। चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। मैंने जो है यहाँ पे एग्जांपल 1 को कर लिया नोट और लिख दिया जी कन्वर्ट 9/4 इंटू मिक्स्ड नंबर। जी, क्लास 2-3 के अंदर जो है हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई भी नंबर होता है, फ्रैक्शन होती है, तो उसको क्या करते होते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 9 को जो है ऊपर वाला नंबर जो है नोमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। नोमिनेटर को हमेशा क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, ऊपर वाला नंबर उर्दू में कहते हैं शुमार कुनिंदा और नीचे वाले नंबर को कहते हैं मुखरिज कुनिंदा। तो हमने जो है क्या करना है, 4 पे डिवाइड कर देना है, किसको, 9 को। 4 1 जा 4, 4 2 दा 8। बात क्लियर होगी। अगर 3 टाइम तक पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा इससे। तो माइनस करें इसमें से 9 में से 8 को, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। बात क्लियर होगी। तो इट्स मीन अब जो है इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे ये जो आंसर आया इसको बोला जाता है कोशेंट। ठीक है, ये जो है ये होता है रिमाइंडर, ये अंदर वाला जो होता है डिवीजर, और इसको डाइविडेंड बोलते हैं। बात क्लियर होगी। अब इसमें जो है इसको लिखने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो हमें रकम दी वो सेम एज इट हमने लिख दी। क्लियर। अब पहले क्या लिखना है, कोशेंट पहले लिखना है। ठीक है, 2 होल 1/4, इधर क्या लिखेंगे, 2 होल 1/4। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको जो है पढ़ने का तरीका क्या है, इसको जो है हम किस तरह से रीड करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 + 1/4। क्लियर हो गया जी। तो अब इसमें जो है यहाँ पे एक बात नोटिफाई कर दूं मैं कि इसको जो है हम लोग 2 होल 1/4 को रीडिंग कैसे करते हैं। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, होल पार्ट। ठीक हो गया, इसको हम क्या नाम देते हैं, होल पार्ट का। अब उसके बाद ये जो पार्ट आ जाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट फ्रैक्शनल, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। ठीक हो गया। इस तरह से जो है कोई भी मिक्स्ड नंबर है तो वो 2 हिस्सों पे डिपेंड होता है, नंबर 1 होल पार्ट पे, नंबर 2 फ्रैक्शनल पार्ट पे। अब ये जो हमारे पास नंबर आ चुका है, ऊपर वाला ले लें चाहे नीचे वाला ले लें, अब ये कौन सी शक्ल इख्तियार कर चुका है भाई, ये मिक्स्ड नंबर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बस यही जो है हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हमारे पास बुक की तरफ चलते हैं। बुक का पेज नंबर है 8। तो यहां पे जो है उसने अब क्या दिया है, यहां पे कहते हैं जी रैशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर के आगे उसने कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं।
इंटीजर नंबर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जीरोस। ठीक हो गया। तो इसको जो है चल के रीड कर लेते हैं कि ये क्या नंबर्स हैं और इसमें जो है रैशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे जो है यानी रैशनल नंबर निकाला जाता है। जी, सबसे पहले जो है मैंने क्या लिखा, रैशनल नंबर को लिखा। इसमें जो है कुछ पार्ट हैं, ठीक है। रैशनल नंबर को चल के बाद में देखते हैं, लेकिन जो इसके अंदर पार्ट दिए गए हैं ना वो पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या होता है जी, जीरो। जीरो क्या है, ये एक नंबर है, ये एक डिजिट है, ये ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। बात क्लियर होगी। ये जो है बस एक हिंसा है, जीरो जीरो जरूर है लेकिन ये एक डिजिट कहलाएगा। उसके बाद बात आ जाती है नेचुरल नंबर्स की। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं कुदरती आदाद को। ठीक हो गया। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड अप टू सो ऑन। ये स्टार्ट कहां से होती हैं, ये 1 से शुरू होती हैं, ऐसे हिंसे जो 1 से स्टार्ट हो और अप टू कंटिन्यू सो ऑन, चलते ही जाएं। ठीक है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। और इसको जो है हम किससे जाहिर करते हैं, बड़ी एबीसी अल्फाबेट एन से जाहिर करते हैं। तो ये कौन से नंबर कहलाते हैं, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं, कुदरती आदाद कहलाते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है नेक्स्ट किसकी, होल नंबर्स की। अब ये होल नंबर्स क्या होती हैं, इनको उर्दू में बोलते हैं मुकम्मल आदाद का सेट। अब ये कौन से नंबर है, कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, द सेट ऑफ होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। यानी ये जो ऊपर नेचुरल नंबर है ना, इसमें क्या करें, सिर्फ जीरो को ऐड कर दें तो ये कौन सा सेट बन जाएगा, ये हमारे पास जो है होल सेट बन जाएगा। इस तरह से जो मैंने यहाँ पे लिखा, द सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड अप टू सो ऑन। और ये भी चलते जाते हैं, हमें नहीं पता कहां जाके ब्रेक लगेगी। क्लियर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट W, यानी ये बड़ी एबीसी में जो है W से इसको जाहिर किया जाता है। तो चलें जी, हम जो है यहाँ पे चल के लिख देते हैं, W इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करना है नंबर को, जीरो से। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या, नेचुरल नंबर सारे लिख देते हैं। तो ये कौन सा सेट बन जाता है, ये होल नंबर्स का सेट बन जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। अब ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये क्या होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होती हैं। The negative integers starts from the left side of the zero। ये जो है जीरो की लेफ्ट साइड से ये नंबर शुरू होते हैं with the sign of negative। और इनके साथ कौन सी अलामत होती है, ये माइनस की अलामत के साथ ये नंबर्स जो हैं शुरू होते हैं। जैसे कि हमने पीछे जो है लाइन पढ़ी थी, ठीक है, उस लाइन के अंदर मैंने सारा कंसेप्ट दिया था। चलें एक बार फिर देख लेते हैं भाई। यहाँ पे जो है मैं कहता हूँ मेरे पास एक लाइन है, ठीक हो गया, जो कि स्टार्ट होती है माइनस इन्फिनिटी से और जाती कहां तक है, प्लस इन्फिनिटी तक। अब इस लाइन पर मौजूद देखें मिड में कहीं पे, मिड के अंदर इसके जो है हमें का क्या मिलता है, जीरो नंबर मिलता है। बात क्लियर होगी। अब इसके राइट साइड पे, दाएं साइड पे, ठीक हो गया, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। ये कहां तक चलते जा रही हैं, चलते जा रहे हैं भाई, इन्फिनिटी तक चलते जा रही हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है हमारे पास, ठीक है। तो इस लेफ्ट साइड पे देखें ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होती हैं। इनके साथ अलामत कौन सी है, माइनस की। पॉजिटिव के साथ चाहे प्लस लगाएं या ना लगाएं लेकिन वो पॉजिटिव नंबर ही कहलाते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइडेड नंबर हैं इनको मैंने क्या नाम दे दिया, नेगेटिव इंटीजर्स का। उर्दू में इसको बोलते हैं मनफी आदाद। और ये जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं ये सारे क्या कहलाए, पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, अब यहां से एक बात और आप लोगों को समझाता चलो। अब देखिए जीरो वाला जो हिस्सा है वो तो ऑलरेडी जीरो ही कहलाएगा। अब ये नंबर जो यहां से लेके अप टू कंटिन्यू, ये कौन से नंबर बन रही हैं, ये सारे नेचुरल नंबर बन रही हैं। अच्छा, अगर मैं इसको और इसको शामिल कर देता हूं तो ये कौन से नंबर्स बन जाएंगे, ये सारे होल नंबर्स बन जाएंगे। यानी जीरो से मैं लेता हूं और ये आगे कंटिन्यू करता हूं तो ये कौन से नंबर्स बन जाएंगे, ये होल नंबर्स बन जाएंगे। अच्छा, अब इस साइड पे चले जाएं। अब ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम जो है अब इनको यूं करें, ये नेगेटिव, जीरो और ये पॉजिटिव, इन सारे नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, तो फिर ये क्या कहलाएंगे, फिर ये इंटीजर्स कहलाएंगे। बात क्लियर होगी। इस तरह से जो है हमारे पास ये इंटीजर्स फाइनल होते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इट कंटेन्स,
ये क्या करती हैं, ये हासिल करते हैं, लेते हैं, मुश्तमिल होते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स, अभी जिस तरह के मैंने बताया ये सारे नेगेटिव नंबर्स पे मुश्तमिल होते हैं, एंड जीरो, और इसमें जीरो भी शामिल होता है, एंड पॉजिटिव नंबर्स, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं। बात क्लियर होगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, इसको जो है किसे जाहिर करते हैं, जेड से जाहिर किया जाता है, लिखा जाता है, नुमाइंदगी करता है। तो जेड इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट हो रही है हमें नहीं पता भाई, ठीक है, कि ये लाइन जो है ये लाइन कहां से आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रही है, कहां पे जा रही है ये भी नहीं हमें पता, प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। बात क्लियर होगी। देन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट 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 -2 -1 0 +1 +2 अप टू डॉट डॉट, ये कौन सा सेट कहलाएगा, ये इंटीजर्स का सेट कहलाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब उसने जो है नेक्स्ट बात की थी किसकी, फ्रैक्शंस की। अभी फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, ऐसी यानी कसरें, जिसको उर्दू में कसर या जो है कसूरे आम बोला जाता है, जो ओवर की शेप में हो, किस शेप में हो, ओवर की शेप में हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर में हो चाहे वो नेगेटिव नंबर में हो, लेकिन फ्रैक्शन होनी चाहिए, बटे की सूरत में होनी चाहिए। किस सूरत में होनी चाहिए, p/q की शेप में होना चाहिए। क्लियर हो गया। और इसमें जो p/q है, ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर जो है ये क्या कहलाता है, ये नोमिनेटर कहलाता है, और नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है, ये जो है डिनोमिनेटर कहलाता है। अच्छा, ये जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, इसके अंदर एक चीज और, यहां पे हो गया था, ये तो नंबर हो गया, लेकिन इसमें जो डिनोमिनेटर है Q है, कौन, Q, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, भाई वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहां पे 0/3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम 3/0 लिखते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये फ्रैक्शन नहीं होगी। यहां तक क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट, अब जो है हमारे पास है रैशनल नंबर। आखिरी बात थी कि रैशनल नंबर आया कैसे। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर वो सारे नंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं। कौन कौन से नंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो अभी हम पीछे 6 टाइप्स पढ़ के आए हैं। इट कंटेन्स ऑल द नंबर्स लाइक एज, इसमें जीरो भी आ जाता है, नेचुरल नंबर्स भी सारे आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी सारे आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। ये सारों का मजमूआ है, सारों को इकट्ठा कर लेता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, और ये जो है इसको हम किससे जाहिर करते हैं, Q से जाहिर करते हैं। और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर को नातिक आदाद। ठीक हो गया। अभी मैंने बताया ये किस शेप में जो है रैशनल नंबर लिखे जाते हैं, p/q की शेप में लिखे जाते हैं। रैशनल नंबर किस सूरत में लिखे जाते हैं, p/q की शेप में लिखे जाते हैं। और इसमें जो है याद रखें, जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो अब इसमें जो है यहां पे बुक में हमें एक स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा था n। अब ये जो शेप दी हुई है, ये जो उसने सूरत दी हुई है, ये क्या कहलाएगी। चलें जी, मैं बुक में जो आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि बुक का पेज नंबर आप लोग नोट कर लें, 8 है। ठीक है, ये देखिए यहां पे उसने कुछ दिया है n, ये क्या है अलामत, ये सबसेट की है। n क्या है, नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद का सेट। ये सबसेट है किसका, होल का, और होल किसका सबसेट है, z का। अब ये z क्या है, इंटीजर्स हैं, और ये जो है ये सबसेट है इंटीजर्स किसका, Q का। Q क्या है, रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर क्या है भाई, यानी ऐसे तमाम नंबर जो इसमें आ जाते हैं, टोटल के टोटल, कौन कौन से, जीरो, नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक मजमुआ बना देते हैं किसका, Q का। यानी Q बड़ा सेट हो गया, इसमें से फिर छोटा सेट Z निकल आता है, Z में से फिर होल आ जाता है, और उसमें से जो है हम फिर कौन सा सेट ले लेते हैं, N नेचुरल सेट। ठीक है, मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए यहाँ पे जो है एक छोटी सी शेप बनाई, ताकि आप लोगों को जो है ना इजीली क्लियरली समझ आ जाए। देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या दिया, n है मेरे पास एक नेचुरल सेट जो स्टार्ट होता है 1 2 3 से। ठीक है, ये सिर्फ सब सेट को यानी देखने के लिए। अब इससे बड़ा सेट कौन सा, होल, उसमें क्या शामिल हो गया, जीरो शामिल हो गया, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन आ गया। अब इससे बड़ा कौन सा सेट है, यानी ये सबसेट हो गया W का। अब W किसका सबसेट आ रहा है, Z का। ठीक है, अब Z कहां से स्टार्ट हो रहा है, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन।
और ये जो Z है इंटीजर्स का सेट है, ये किसका जो है सबसेट आ रहा है, ये Q का आ रहा है। अब Q क्या है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रही हैं, जीरो वाली आ रही हैं, होल नंबर्स आ रही हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, फ्रैक्शन आ रही है, ये सारे के सारे इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। सो मैंने एंड में चल के लिख दिया कि क्या लिखा, रैशनल नंबर्स Q जो है कलेक्शन है, मजमुआ है, किस चीज का, जीरो का, नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स का और किसका, फ्रैक्शंस का। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब जो है हमारे पास है इसके बाद एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 के अंदर वो क्या कहना चाहता है, बुक की तरफ चलें, यहां पे रीड कर लेते हैं। बुक में जो उसने एग्जांपल नंबर 2 दी, यहां पे कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्या करना है, इसको जो नंबर्स दिए उसने 8/3 एंड -8/3, क्या करना है, इसको जो है नंबर लाइन पे हमने जाके शो कर देना है। बात क्लियर हो रही है? तो चलें जी, इसको जो है हम करते हैं शो। और इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स लिख लिए और इनको जो है मैंने नंबर्स को किस तरह से, यानी 8 को मैंने लिखा अंदर की तरफ और 3 पे मैंने कर दिया डिवाइड। बात क्लियर हो रही है? तो जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूं, 3 का टेबल 3 टू द 6 जी, 8 में से 6 को कट किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया मेरे पास। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहां पे लिखें भाई 8/3 इज इक्वल 2 होल 2/3, 2 होल 2/3। इसी तरह नेगेटिव नंबर है -8/3, ये भी किसके इक्वल होगा, जस्ट माइनस आ जाएगा, तो ये भी उसी के इक्वल होगा, -2 होल 2/3। बात क्लियर होगी? अब ये जो नंबर है हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं भाई 2 + 2/3 और इसको हम यूं लिख सकते हैं -2 + 2/3। बात क्लियर होगी? अब इट्स मीन, यहां से आप लोगों को एक बात मैं और समझाता चलूं भाई, यानी हमारे पास 2 नंबर तो हो गए ना क्लियर। अब 2 में कुछ थोड़ा सा हिस्सा डिजिट जो है क्या करना है, ऐड करना है। अगर हम 2 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 2 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0.67। बात क्लियर होगी? इसी तरह से अब इस साइड पे जब जाते हैं तो नेगेटिव साइड में आ जाता है। इट्स मीन अगर मैं इसको प्लस करता हूं, ये डिवाइड करता हूं तो 2/3 को, तो आंसर क्या आता है 0.67। और अगर मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूं तो 2.67। इस तरह से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो -2 और इसको मैं डिवाइड करके इसका आंसर लिखता हूं तो 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब ये जो है ये सारा इकट्ठा हो रहा है, जब मैं इसको इकट्ठा करके लिखूंगा तो -2.67। बात क्लियर होगी? इस तरह से जो है मेरे पास इसके आंसर्स आ गए। अब इसको करना क्या है, नंबर लाइन पे शो करना है। बात क्लियर होगी? तो चलें जी, नंबर ऑफ लाइन जो है मैंने ली बनाओ। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट, ये 2 और 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान कहीं नंबर आ रहा है। ये नेगेटिव साइड पे 2 और 3 के दरमियान में नंबर आ रहा है। पहले हम चलते हैं पॉजिटिव साइड पे। अब पॉजिटिव साइड है मेरे पास ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड जो है मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, ये वाली साइड मेरे पास नेगेटिव आ रही है। करना क्या है, ये -∞ से स्टार्ट हो रही है और ये जो है +∞ तक जा रही है। क्लियर हो गया? अब पॉजिटिव है 2 प्लस समथिंग, यानी 2 और 3 के दरमियान। देखें जी, पहला नंबर है हमारे पास 2, अब इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट देखती हैं 2 और सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे हमें जो है ये नंबर जाके मिलता है और इसके ऊपर हम लिख देते हैं 8/3 लिख दें, चाहे 2.63 लिख दें, चाहे 2 होल 2/3 लिख दें, बात एक ही है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या दिया, 8/3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8/3। बात क्लियर होगी? इस तरह से जब नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव साइड पे कहाँ पे हमें ये नंबर मिलेगा, 2 और 3 के मिड में, इस जगह जो है ये नंबर मौजूद है। तो यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, -8/3। बात क्लियर होगी? इस तरह से जो है हमने इसको भी नंबर लाइन पे शो कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3 जी। एग्जाम्पल नंबर 3 को कर लेते हैं रीड। इसमें कहता क्या है, वो कहते हैं जी अरेंज करें। ठीक है, पेज नंबर 9 है बुक का, तो इसमें क्या कहते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों को नजर आ रही होगी।
अरेंज द रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है हमने नंबर्स को क्या करना है, लिखना है। अब असेंडिंग क्या होता है, तरतीब नजूली। ठीक है, डिसेंडिंग क्या होता है, तरतीब सऊदी। यानी तरतीब सऊदी और तरतीब नजूली जो है ये हम लोग रीड कर चुके थे 1 क्लास 2 क्लास के अंदर, जो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर्स पढ़े थे। असेंडिंग नंबर कौन सा नंबर होता है, पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। और डिसेंडिंग कौन सा होता है, पहले ग्रेटर नंबर, फिर उससे लेस, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल। बात क्लियर होगी। तो ये जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग है। अब इसमें एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, अरेंज तरतीब दें द फॉलोइंग रैशनल नंबर, जो नीचे रैशनल नंबर दे दिए गए, इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। चले चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैंने जो है यहाँ पे A to Z जो है इसकी स्टेटमेंट लिख ली और चलने लगी हैं सोल्यूशन की तरफ। 4/5, 7/30, 7/15 एंड 3/10। क्या करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किनको बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से। ठीक है, नोमिनेटर ऊपर वाले डिजिट्स। बात क्लियर होगी। तो नीचे वाले जितने नंबर्स हैं उनको एक साइड पे लिख लेना है। लिखने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, इसका लेना है एलसीएम। ठीक हो गया, चले चलते हैं, चल के एलसीएम ले लेते हैं। वही क्लास 2 3 वाला मेथड है। स्मॉल से स्मॉल टेबल हम लोग करेंगे स्टार्ट यहाँ पे, क्योंकि इवन नंबर आ रहा है इसके और इसके मिड में एंड पे। तो यहाँ पे मैंने कौन सा टेबल स्टार्ट किया, 2 का टेबल। जिस पे नहीं जाएगा वो सेम एज हम जो है नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे, वो हिस्सा सेम नीचे लिखते जाएंगे। 5 पे नहीं जाता तो 5 को नीचे उतार लें। यहाँ पे देखेंगे 2 1 दा 2, रिमाइंडर आ गया मेरे पास 1। 10 हो गया, 2 5 दा 10। 15 पे नहीं जाता टेबल, सेम नीचे लिखें। इस पे देखें 2 5 दा 10। बात क्लियर होगी। अब इस पे देखें कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, 3 का टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा 3। अब 5 पे नहीं जाता, 5 सेम एज इट। यहाँ पे 3 5 दा 15, 3 5 दा 15, 5 सेम एज इट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है 5 का टेबल जो है रीड आउट करेंगे। तो 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हम लोगों ने इसका एलसीएम निकाल लेना। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल, ये जो हमारे पास फैक्टर आए इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लिखें जी 2 × 3 × 5। तो टोटल करें 2 3 दा 6, 6 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 6 5 दा 30। क्लियर हो गया। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 30। इट्स मीन ये जो जितने नंबर्स हैं डिनोमिनेटर हैं इन सारों का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, 30। अब हर नंबर को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इक्वल नंबर आ जाए 30 के। बात क्लियर होगी। चलिए जी चल के हम स्टेटमेंट लिखते हैं। यहां पे मैंने लिखा मल्टीप्लाई ऑल द रैशनल नंबर्स, जो उसने ऊपर नंबर दिए उन तमाम नंबर्स को बाय अ नंबर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट देयर डिनोमिनेटर, जो नीचे वाले हिस्से हैं उनके, बिकम इक्वल टू देयर एलसीएम, कि वो किसके इक्वल आ जाएं, जो हमने एलसीएम दिया उसके इक्वल आ जाएं। ठीक है। तो चलें जी, पहला जो है हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट है 4/5। हमने क्या बनाना है, हमने नीचे डिनोमिनेटर को देखना, ऊपर जो मर्जी हिस्सा हो हमने इसको देखना ही नहीं है। तो ऊपर है हमारे पास 4, नीचे है हमारे पास 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 30। तो देखें भाई, अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 30 बनता है। तो जिससे मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उसी से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाय 5 6 जा 30। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस तरह से जो है मेरे पास जो 4/5 का है वो आंसर क्या आया है, वो 24/30 आ चुका है। क्लियर। इस तरह से दूसरा नंबर देखें। अब दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, 7/30। अब 7 जो है सेम एज इट मैंने लिखा, ओवर 30 मैंने लिखा। अब देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आया था, 30। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, भाई इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, कॉज ऑफ, क्योंकि पहले ही 30 आ चुका है।
तो ऊपर जो नंबर है वो वैसे का वैसे ही लिख दें। बात क्लियर होगी। अब उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 7/15। अब यहाँ पे जो है 7/15 को अगेन लिखा, लिखने के बाद अब मैं इस 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 30 बन जाए, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो उसी 2 से मैं ऊपर नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखें जी 7 2 ज़ा 14 ओवर 15 2 ज़ा 30। बात क्लियर होगी। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या था 30 के इक्वल आ चुका है। अब लास्ट नंबर है हमारे पास, वो कहता है 3/10 है, तो 3 सेम एज इट ओवर 10 सेम एज इट। अब इस 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 30 आ जाए। इट्स मीन इधर 3 से, तो उस नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। तो 3 3 दा 9 डिवाइडेड बाय 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है 30। यहां तक क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे पास जो 4 हिस्से दिए थे, 4 मुख्तलिफ फ्रैक्शंस दी थी, हमने चारों फ्रैक्शंस को इक्वल कर लिया डिनोमिनेटर के, ठीक है। जो डिनोमिनेटर था वो हमारे पास क्या आ रहा था 30। अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे नाउ क्या कि सिंस जो पहले का आंसर आया वो क्या था, देखें जी यहाँ पे पहले डिजिट का आंसर आया था 24/30, ठीक है। तो यहाँ पे जाके लिखें कि मेरे पास आंसर आया 24। दूसरे का देखें आंसर क्या आया था, दूसरे का आंसर आया है मेरे पास यहाँ पे 7, जी बिल्कुल ठीक है। तीसरे का मेरे पास आंसर क्या आया 14। उसके बाद फिर मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 9। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने जो है यहाँ पे तरतीब से लिखना है। पहले सबसे पहले जो है सबसे ग्रेटर नंबर लिख दिया, ठीक है। 24 आ गया। अब 24 के बाद देखिए किस नंबर की बारी आ रही है 14 की, तो यहाँ पे ये ग्रेटर है और यहाँ पे लिख दिया हमने 14 को। अब 14 के बाद किस नंबर की बारी आती है 9 की, 9 के बाद फिर किसकी बारी आती है 7 की। बात क्लियर होगी। तो मैंने इनको जो है तरतीब देके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। क्लियर। अब इसमें जो है मैंने क्या करना है, मैंने सो सिंपल एक चीज जो यहाँ पे अप्लाई करनी है। हमारे पास जो एलसीएम आया था वो डिवाइडेड 30 था ना, तो सबके नीचे 30 यहाँ पे पुट कर दें। तो लिखें जी सो जी, तो इसमें जो है लिखते चलें 24/30। इसी तरह ये ग्रेटर आ गया 14/30 ग्रेटर 9/30। फिर इधर जो है ये ग्रेटर या लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो है स्मॉल का साइन है, जिस साइड पे ये ओपन हो रहा है वो साइड जो है ग्रेटर होती जाएगी, ठीक है। 7/30 क्लियर हो गया। अब इस तरह से जो है हम लोगों ने इसका आंसर निकाला। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और नोटिफाई करते चलें डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे नोटिफाई क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि 24/30 का जो असल नंबर था वो क्या था। बात क्लियर हो रही है। चलें जी चल के देखते हैं। 24/30 का असल नंबर क्या था 4/5। तो इसकी जगह जो है इसको चेंज करें, यहाँ पे लिखें 4/5। बात क्लियर होगी। अब ये आ गया ग्रेटर। अब 14/30, 14/30 ये देखें जी ऊपर चल के 14/30 ये किसके इक्वल था 7/15 के। इसकी जगह वो नंबर लिख दिया 7/15। अब ये सेम एज इट, यानी आप लोग जो है साइन देते जाएंगे। अब बात आती है 9/30। 9/30 किसके इक्वल था 3/10 के। इधर जाके लिखा 3/10 और स्मॉलर का साइन आ गया। अब 7/30 देखें जी ऊपर किसके इक्वल था, सेम एज इट 7/30 के था। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया 7/30। बात क्लियर होगी। तो इस तरह से जो है हमारे पास हमने जो है फ्रैक्शन लिखी। अब आखिरी बात है, अब हमने करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो इधर जो है आप लोग लिख दें ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले कौन सी रकम होती है स्मॉल। तो स्मॉल कौन सी है ये वाली, तो लिखें जी 7/30 क्लियर हो गया। उसके बाद कॉमा, फिर उससे ग्रेटर कौन सी है 3/30
टी, सॉरी यहाँ पे 3/10 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/10 लिखेंगे, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ रही है 7/15, तो यहाँ पे लिखा 7/15। उसके बाद सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी थी 4/5। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब लास्ट में हमने क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इधर चल के लिखते हैं DSCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें जो है जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाके हम लिखते हैं तो इसके रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है, यानी यही रकम दोबारा से उठाएं इसी तरतीब से लिख दें। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्या है जी, या इसको देखते जाएं उलट करते जाएं इसके रेसिप्रोकल। सबसे पहले क्या आएगी 4/5, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर है 7/15 का, उसके बाद 3/10 का, उसके बाद 7/30 का। ले जी, इस तरह से जो है हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख दिया, क्लियर हो गया जी। तो ये था आज का हमारा जो है टॉपिक, जो कि मुख्तलिफ इसमें जो है हमने नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स वगैरह ये सारे रीड आउट किए, और उसके साथ जो है 3 एग्जाम्पल जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो जिन बच्चों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, अपना रखें ढेर सारा ख्याल, फी अमानिल्लाह।